हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। देखो, हमने पिछले वाले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो उसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। सपोज देखो, हमारा कंसेप्ट क्या है? ड्यू टू ए गिवन पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई गिवन चार्ज Q विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट O। गिवन पॉइंट चार्ज Q विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट O। अब हमें क्या करना है? इस पॉइंट चार्ज Q के कारण से we have to find electric potential at point P at a distance r from charge Q। कहने का मतलब हमें इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। चार्ज से कितने डिस्टेंस पे? OP इज इक्वल टू r डिस्टेंस पे। अब देखो, हम यहाँ पर डेफिनेशन यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P means amount of work done in moving a unit charge from infinity to P। सपोज हम किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से और इस पॉइंट P तक लेके आते हैं। सपोज यहाँ इंफिनिटी पे कोई यूनिट चार्ज है, उसको इंफिनिटी से और पॉइंट P पे लेके आएंगे। तब हमने इस यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से और P तक लाने में जो टोटल वर्क किया है वो वर्क ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे। मान लेते हैं कि जब हम इस यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से P तक लेके आते हैं तो इस दौरान यहाँ पर कोई पॉइंट A मान लेता हूँ जिसकी O से जो दूरी है दैट इज x। हम ये कह रहे हैं कि लेट OA इज इक्वल टू x इज एनी नोन डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, यदि हम इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस पॉइंट चार्ज Q के कारण से, देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इस पॉइंट Q के कारण से पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस x है। यदि हम इस A की डायरेक्शन निकालें तो देखो, प्लस Q चार्ज और इस Q के कारण से यहाँ पर कोई यूनिट चार्ज प्रेजेंट होगा, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सो हम ये कह सकते हैं इट इज अलोंग OA। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगा OA की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर। अब हम मान लेते हैं कि इस यूनिट चार्ज को हम A से B तक किसी स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव करवाते हैं। लेट मान लेता हूं कि AB इज इक्वल टू dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यदि हम इस यूनिट चार्ज को A से B तक स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव करवाएं तो इस यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगा है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्मॉल वर्क डन dw is equal to, we know that work is dot product of force and displacement। यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? dx। यदि हम इन दोनों की यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 हो गया। सो ऑन सॉल्विंग दिस dw is equal to E dot dx, we know that A dot B is equal to AB cos theta। So A dot dx क्या आ जाएगा? A dx cos 180 because electric field and displacement are opposite in direction। तो इनके बीच में जो एंगल है वो 180 हो गया। And we know that cos 180 is -1। So small work जो आ जाएगा that is minus E dx। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली जो वैल्यू है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर हम E की वैल्यू पुट कर दें
इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट हमारे। और देखो यहाँ से हम बात करते हैं, ये तो था हमारा स्मॉल वर्क इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब हमें चार्ज को इन्फिनिटी से और पी पे लाना है, और पी का डिस्टेंस कितना है, आर है। सो टोटल वर्क ये कह देंगे टोटल वर्क इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ए डी एक्स इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू पी, और इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो बचा आर। सो हमारे पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा इन्फिनिटी से आर तक। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू टोटल वर्क इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर। ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx, और ये कहते हैं कि वर्क इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन था हमारा इन्फिनिटी से r, और यहाँ बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो हम इसको हल करते हैं। अब ये जो हमारे पास में इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हल करते हैं। देखो कैसे आ जाएगा ये, w इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ जाएगा। और ये जो था इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट थी इन्फिनिटी से r, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम यूं लिख देते हैं x की पावर माइनस 2 dx। एंड वी नो दैट, हमने पढ़ा हुआ पहले, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो ये वाला कंसेप्ट यूज करके हम इसको हल करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास में माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और लिमिट है इसकी इन्फिनिटी से r। माइनस 1 को बाहर ले आते हैं, w इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x की पावर माइनस 1 को हम 1 अपॉन x पुट कर देते हैं, और लिमिट है इसकी इन्फिनिटी से r। अब लिमिट पुट करते हैं, w इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की जगह पर अपर लिमिट 1 अपॉन r, माइनस में लोअर लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी, एंड वी नो दैट 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। सो w इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस वर्क इज stored in the form of electrostatic potential. So finally we get the expression for electrostatic potential H। हमारे पास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए जो एक्सप्रेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ये जो वर्क है ये किस रूप में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम इसके कुछ एक स्पेशल केस लेते हैं, सम स्पेशल केस। We know that यहाँ पर हमने चार्ज ले रखा था पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारा, पॉजिटिव। यदि इफ वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यदि हम नेगेटिव चार्ज के कारण से पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस क्यू चार्ज होता तो हमारी ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाती, minus q upon 4 pi epsilon naught r. So we can say that electric potential due to a positive charge is positive, and electric potential due to negative charge is negative. Also, some more case. If r is equal to infinity, यदि हम r की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेते हैं, then electric potential at infinity is equal to 0। इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा।
अगला केस लेते हैं हम। अ, देखो यहाँ से V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कहने का मतलब हमारे पास में यदि ये कोई चार्ज Q है, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे यदि हम किसी भी डायरेक्शन में पोटेंशियल निकालेंगे, देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम। अगर हम ये कहते हैं सपोज किसी स्फीयर के सेंटर पे हम चार्ज Q को पुट कर दें, तो स्फीयर के सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम आती है। जैसे मान लो स्फीयर का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज हो और फुटबॉल के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे, और मान लेते हैं कि जो उस फुटबॉल का जो रेडियस है वो कितना है, r है, तो फुटबॉल के सरफेस पे हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, q upon 4 pi epsilon naught r. So we can say that electric potential due to a point charge, electric potential due to a point charge is spherically symmetric. Electric potential due to a point charge is spherically symmetric. किसी point charge के कारण से potential spherically symmetric होता है। So it is clear that electric potential due to a point charge is spherically symmetric. Now if we compare electric field and electric potential due to a point charge, किसी point charge के कारण से यदि हम जैसे यहाँ लेते हैं पॉइंट चार्ज Q से डिस्टेंस r पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और यहाँ पर अभी हमने प्रूव किया है इसी पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस r पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड it is inversely proportional to square of distance. In case of potential it is inversely proportional to distance. So we can say that electric field decreases sharply as compared to potential. इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करें, जैसे हमने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने, कूलम्ब फोर्स निकाला है, सेम वे में इफ वी फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, यदि हमारे पास में एक चार्ज की जगह इफ वी हैव ए ग्रुप ऑफ चार्जेस और उन ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, सपोज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, और ये nth चार्ज मान लिया हमने Q1. So we can find electric potential at point P due to these charges using superposition principle. That is V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on plus Vn. Here V1 क्या है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज P पे ये जो चार्ज Q1 है इसके कारण से पोटेंशियल, मान लेते हैं कि इस चार्ज Q1 का जो डिस्टेंस है वो R1 है, तो V1 क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसी प्रकार से V2 निकालेंगे, तो V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 एंड सो ऑन। Vn क्या आ जाएगा, Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, और राइटिंग इन समेशन फॉर्म, देखो सभी में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम ये कह सकते हैं कि ब्रैकेट में क्या रह गया Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 एंड सो ऑन प्लस Qn अपॉन Rn, और ये कहते हैं कि टोटल जो पोटेंशियल आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट summation Qi upon Ri, where I is equal to 1 to n. This is the expression for electric potential due to a group of charges. Thank you students, keep on watching, और याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें।
थैंक्स, हैव ए नाइस डे।